ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आइए आपको बता दें क्या है खास हमारे पास। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, लेकिन पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट जारी। इग्नू में मनाया गया संविधान दिवस। जानेंगे इग्नू के कोर्स पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ के विषय में। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में कैसे बनाया जा सकता है अपना करियर। इग्नू आयोजित कर रहा है राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता। करियर सेगमेंट में जानेंगे कैसे बनाया जा सकता है एंथ्रोपोलॉजी में अपना करियर। साथ ही आपको बताएंगे कहां कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और पत्रिका के अंत में जानेंगे क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस। अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जारी कर दी है। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 2 दिसंबर 2024 से शुरू होंगी और 9 जनवरी 2025 को समाप्त होंगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड के माध्यम से अपने विषयों की परीक्षा तिथियों और समय की सावधानी पूर्वक जांच करें। छात्रों को किसी भी नए अपडेट के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ignu.ac.in को देखने की सलाह दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे इग्निका के चेयरपर्सन पद्मश्री राम बहादुर राय, जिन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा और विकसित भारत का संकल्प विषय पर एक व्याख्यान दिया। इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स द्वारा एक लघु नाटक संविधान की कहानी का मंचन किया गया। साथ ही इस अवसर पर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रीनिंग भी की गई। समारोह में कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने मेंटल हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू किया है। ये प्रोग्राम इन छात्रों के लिए है जो साइकोलॉजी, सोशल वर्क और नर्सिंग में मास्टर डिग्री, डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री और एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी सहित विभिन्न क्षेत्रों के मेडिकल ग्रेजुएट के लिए हैं। इग्नू का मेंटल हेल्थ में पीजी डिप्लोमा 1 वर्षीय कोर्स है जो केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। जुलाई और जनवरी में साल में 2 बार एडमिशन उपलब्ध होगा। इग्नू में इस PGDMH प्रोग्राम का उद्देश्य देश में मेंटल हेल्थ पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना है। ये प्रोग्राम समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ सर्विस दोनों पर केंद्रित है। इस कोर्स की पढ़ाई ओपन और डिस्टेंस फॉर्मेट के माध्यम से की जा सकती है। सिलेबस में मेंटल हेल्थ के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बुनियादी बातें, डिसऑर्डर, स्पेशल एरियाज, सर्विस और इंटर्नशिप आदि शामिल हैं। ये कोर्स मेंटल हेल्थ की बढ़ती मांग को देखते हुए मेंटल हेल्थ में एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और न्यू मीडिया स्टडीज के अंतर्गत बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया प्रोग्राम के विषय में। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से डॉक्टर शिखा राय।
हमने ये कोशिश की है कि हम डिजिटल मीडिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जर्नलिज्म की आर्ट से, जर्नलिज्म के तरीकों से जोड़ने की कोशिश करें। सबसे अच्छी बात बैचलर्स प्रोग्राम जिसका नाम है जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, इसमें यह है कि डिजिटल मीडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और ये इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आप अगर अपना आर्ट और क्राफ्ट जर्नलिज्म का, जनसंचार का इसमें अगर डाल पाएंगे तो आपके सामने बहुत सारा स्कोप खुलेगा नौकरियों के लिए और सेल्फ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। दूसरी चीज ये कि हमने इसमें कोशिश की है कि इसको इंटरनेशनल स्तर का बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हमने इसे 4 साल के प्रोग्राम के रूप में डेवलप किया है, जिसमें हर साल आपको 40 क्रेडिट की पढ़ाई करनी होगी। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ आपको जर्नलिज्म से रूबरू नहीं कराता, ये आपको जिंदगी को जीने की विधा भी सिखाता है। इसमें हमने एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, इस तरह के तमाम कोर्स डाले हैं जो आपको करियर बनाने में तो मदद करेगी ही, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने में भी मददगार साबित होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है आध्यात्मिकता, सेवा और सांस्कृतिक गौरव, भारतीय युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश। इस प्रतियोगिता में किसी भी संस्थान, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी कर रहे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में स्वयं द्वारा खींची गई तस्वीर के साथ स्वामी विवेकानंद के विचारों और कथन को वर्ड फाइल में लिखें। इसके अलावा फोटो के साथ कुछ उप विषयों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे आध्यात्मिकता और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता, जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का संतुलन मिश्रण, मानवता की सेवा ही ईश्वर सेवा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आदि। चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। फोटो भेजने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 है। परिणामों की घोषणा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यानी 12 जनवरी 2025 को की जाएगी। फोटो आप ईमेल आईडी magem@ignu.ac.in पर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट लॉगिन करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब आपको बता दें कि किस तरह आप बना सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में अपना करियर। यदि आप जल्द ही एक बेहतर नौकरी करना चाहते हैं और आपकी रुचि मनुष्य जाति का विकास जानने में है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस कोर्स में मानव विकास के इतिहास और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में जीव विज्ञान, मानविकी और भौतिक विज्ञान के जानकारियों का अध्ययन कर मानव विकास के बारे में नई जानकारी निकाली जाती है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की तुलना अन्य जानवरों से भी की जाती है, खास करके मानव और बंदर के शरीर की तुलना। एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज चलाए जाते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए साइंस से 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि पीजी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी में ही बैचलर डिग्री अनिवार्य है। एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री करने के बाद पीएचडी भी की जा सकती है। एंथ्रोपोलॉजी में बीए करने के बाद छात्र चाहें तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी छात्रों के पास कई अच्छे ऑप्शंस हैं। एमए इन एंथ्रोपोलॉजी, एमबीए, पीएचडी सोशल वर्क। एंथ्रोपोलॉजी कोर्सेज की कई ब्रांच हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बात करें कहाँ मिलेंगे रोजगार के अवसर आपको। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स, आर्काइव, म्यूजिकल एंड लाइब्रेरी, आर्ट गैलरीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट हाउस एंड इंडस्ट्रीज, इन जगहों पर आप कार्य कर सकते हैं और अपने करियर को दे सकते हैं एक नया मुकाम। दोस्तों, ये थी जानकारी किस तरह बनाया जा सकता है एंथ्रोपोलॉजी में अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 3 दिसंबर 2024 अंतिम तारीख है। वेबसाइट है www.onlinesbi.sbi। NFR यानी नेशनल फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 3 दिसंबर 2024 अंतिम तारीख है। संस्थान की वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in। ITBP यानी द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 14 दिसंबर आवेदन की अंतिम तारीख है। वेबसाइट है www.itbpolice.nic.in। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंतर्गत MTS और नर्स के पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 4 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है। संस्थान की वेबसाइट है www.nia.nic.in। दोस्तों, ये थी रोजगार संबंधी जानकारियां। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 24 नवंबर 1871 को नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी NYC का गठन हुआ। 25 नवंबर 1948 को भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। 26 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये दिन स्वतंत्र भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन 1949 को राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था। 27 नवंबर 1795 में कलकत्ता के एजरा स्ट्रीट में पहली बार स्टेज पर एक बांग्ला नाटक का सार्वजनिक मंचन किया गया। 28 नवंबर 1814 को लंदन का टाइम्स अखबार पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया। 29 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था। और 30 नवंबर 1965 में गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना जाने माने कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। ये थी जानकारी कि बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब आपको बता दें हमारे स्पेशल सेगमेंट के तहत क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद दिलाता है, जिसने भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु पहचान की नींव रखी। संविधान दिवस लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है, सक्रिय नागरिक भागीदारी और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। ये सभी नागरिकों के लिए एक प्रगतिशील, समावेशी और समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। ये दिन संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करता है तथा संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महत्व को भी रेखांकित करता है। आजाद भारत बनने के बाद संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर संविधान सभा में पेश किया। 26 नवंबर 1949 को इस मसौदे को बहुत कम संशोधनों के साथ अपनाया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को लगभग 3 साल लगे। भारतीय संविधान 1,17,360 शब्दों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये थी जानकारी कि क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस। दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका की आज की कड़ी में बस इतना ही।
कार्यक्रम में वाचन और आलेख अशोक शर्मा का, तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल और जयप्रकाश का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अब अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। अगली कड़ी के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा